पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रेयर अर्थ माइनिंग समेत कई अहम सेक्टर में समझौते हुए। मीटिंग में दोनों देशों के बीच एमएसएमई और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। पीएम मोदी ने ब्राजील को भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर बताते हुए कहा कि भारत और ब्राजील साथ हैं तो ग्लोबल साउथ में हमारी आवाज मजबूत है। भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील जारी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि भारत के साथ टैरिफ की नीतियों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने भारत के साथ ट्रेड डील को फेयर बताते हुए कहा कि भारत अब टैरिफ का भुगतान करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत ने उनकी गुजारिश पर रूस से तेल की खरीद भी कम कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ अपने संबंधों का जिक्र करते हुए उन्हें स्मार्ट बताया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 घंटे के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ को अवैध करार दिए जाने के फैसले को निराशाजनक बताते हुए कहा कि अब वो गेम 2 के तहत टैरिफ के नए रास्तों की तलाश करेंगे। ट्रंप ने सेक्शन 122 का जिक्र किया, जिसके तहत वे 150 दिन के लिए 15% तक ग्लोबल टैरिफ लगा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजनीतिक दबाव में लिया शर्मनाक फैसला बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोर्ट पर विदेशी ताकतों के सामने झुकने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट में उनकी बात नहीं सुनी गई। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने टैरिफ के जरिए करीब 35 मिलियन लोगों की जान बचाई है। 4 साल पहले इस तरह के फैसले के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता था। साथ ही ट्रंप ने एक बार टैरिफ के जरिए 8 युद्ध को रुकवाने का भी जिक्र किया। एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। तो वहीं आरोपियों के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि वे शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। बता दें कि पुलिस ने 7 और आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जगह जगह दबिश दी जा रही है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोची समझी साजिश बताया। रिजिजू ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो देश की तरक्की नहीं देख सकते। उन्होंने राहुल को भी आड़े हाथों लिया। रिजिजू ने कहा कि राहुल देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। उन्होंने देश की संप्रभुता पर हमला किया। हमारा विरोध ठीक है, लेकिन देश का विरोध ठीक नहीं। कांग्रेस का चरित्र देश को शर्मसार कर रहा है। एआई समिट में प्रदर्शन के मामले पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रोटेस्ट को कांग्रेस की शर्मनाक हरकत बताया। उन्होंने कहा कि राहुल अब तक विदेश में भारत की निंदा करते थे, लेकिन अब उनके सिपाही भारत की धरती पर भी विदेशी मेहमानों के सामने देश की छवि खराब कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रोटेस्ट से साफ हुआ कि कांग्रेस एंटी यूथ है, तो वहीं शहजाद पूनावाला ने प्रदर्शन को शेमलेस और ब्रेनलेस बताया। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर महाराष्ट्र में भी बवाल मचा है। मुंबई में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेशी के लिए भिवंडी पहुंचे राहुल गांधी को भी विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुलुंड टोल नाके पर राहुल के काफिले को काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने एक बार फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया। ट्रंप के ग्लोबल 10% एक्स्ट्रा टैरिफ के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने पीएम पर कॉम्प्रोमाइज होने का आरोप लगाया। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि धोखा अब एक्सपोज हो चुका है। पीएम फिर से सौदेबाजी नहीं कर सकते, एक बार फिर से वो सरेंडर करेंगे। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन मामले पर कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ गई है। सहयोगी पार्टियों ने भी प्रोटेस्ट पर सवाल उठाए। तेजस्वी से लेकर उद्धव ठाकरे तक की पार्टी ने प्रोटेस्ट का विरोध किया। आरजेडी कह रही है कि एआई समिट में प्रोटेस्ट गलत है, इसके लिए अलग मंच चुनना चाहिए था। तो वहीं शिवसेना यूबीटी का कहना है कि ऐसे प्रदर्शन से तो कांग्रेस पार्टी भी शर्मसार हुई होगी। राहुल गांधी ने ऐसे प्रोटेस्ट के लिए नहीं सिखाया होगा। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरएसएस से जुड़े मानहानि मामले में भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। राहुल ने मानहानि केस में नए गारंटर की जानकारी दी। उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को नए जमानतदार के तौर पर पेश किया। इसके पहले शिवराज पाटिल गारंटर थे। दिसंबर में शिवराज पाटिल का निधन हो गया, जिसके चलते राहुल को नया गारंटर पेश करना था। राहुल के वकील के मुताबिक वो माफी नहीं मांगेंगे और ट्रायल फेस करेंगे। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर यूपी की राजधानी लखनऊ में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। स्वर्ण समाज ने फिर से सड़क पर उतरकर यूजीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने नए नियमों को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने काला कानून वापस लो के नारे भी लगाए। स्वर्ण समाज के लोग यूजीसी के नए नियम को भेदभावपूर्ण और दमनकारी बता रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव पर निशाना साधा। नाम लिए बिना उन्होंने पप्पू यादव को हाथी कहा। सम्राट ने पप्पू की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि हाथी भी बिहार पुलिस की डर से अस्पताल पहुंच गया। डिप्टी सीएम के बयान पर पप्पू यादव ने भी पलटवार किया। उन्होंने सम्राट चौधरी को बंदर बता दिया।
पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा कि बिहार बंदर के हाथ में आ गया। अहमदाबाद में हिंदू शादी समारोह में मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल सरकारी समुदाय भवन में हिंदू परिवार की शादी चल रही थी। शादी में मंगल गीत और भक्ति गीत बज रहे थे, जिससे सामुदायिक भवन के आसपास रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग गुस्से में आ गए। पहले उन्होंने गीत बंद करने को कहा, जिस पर हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि शादी में मंगल गीत बजते हैं। इसके बाद मुस्लिम समाज के लोग गेट खोलकर सामुदायिक भवन के अंदर घुस गए और मारपीट की। तेलंगाना के कामारेड्डी में गाना बजाने को लेकर दो समुदायों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। दरअसल बांसवाड़ा शहर में एक दुकान पर धार्मिक गाने बज रहे थे, तभी एक ग्राहक ने इस पर ऐतराज जताया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद स्टाफ और दुकानदार से ग्राहक की बहस हुई। देखते ही देखते बहस ने हिंसक रूप ले लिया और धक्का मुक्की और पत्थरबाजी शुरू हो गई। काबू पाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। पुलिस ने अफवाह न फैलाने की अपील की। T20 वर्ल्ड कप में आज से सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। सुपर 8 के पहले मुकाबले में आज न्यूजीलैंड का सामना पाकिस्तान से होगा। कोलंबो में शाम 7 बजे मैच शुरू होगा। कैप्टन मिचेल सेंटनर की न्यूजीलैंड की टीम में वापसी होगी। पाकिस्तान की टीम फखर जमा और तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकता है। आर प्रेमदासा की पिच पर स्पिनर्स को मदद मिलने की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने धमाके का अलर्ट है। अलर्ट के मुताबिक चांदनी चौक में मंदिर को निशाना बनाया जा सकता है। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा आईडी हमले की साजिश रच रहा है। आतंकवादियों के निशाने पर देश के बड़े मंदिर भी हैं। दरअसल 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मस्जिद में हुए ब्लास्ट का बदला लेने के लिए लश्कर भारत में बड़ी आतंकी वारदात की फिराक में है और देश के बड़े मंदिर उसके निशाने पर हैं। राजस्थान के 12 में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। 10 करोड़ का बारूद और 1000 किलो आतिशबाजी वाले बम बरामद किए। सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर रिहायशी इलाके में पटाखों की फैक्ट्री चल रही थी। कलेक्टर के आदेश पर फैक्ट्री पर छापा मारा गया। स्थानीय लोग कई बार इसकी शिकायत पुलिस से कर चुके थे, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। आखिर में मामला डीएम तक जा पहुंचा, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। गाजियाबाद में पुलिस ने कफ सिरप तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की। मुख्य आरोपी सौरभ त्यागी की करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। दरअसल जांच में सामने आया था कि आरोपी कफ सिरप इकट्ठा कर एनसीआर में तस्करी करता था, जहां वो आरएस फार्मा फर्म के जरिए अवैध कारोबार चला रहा था। बता दें कि मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। त्योहारों के मद्देनजर यूपी का खाद्य विभाग एक्शन में आ गया है। एफएसडीए की टीम ने जगह जगह छापेमारी की। टीम ने लखनऊ में भारी मात्रा में मिलावटी खाने के सामान को पकड़ा। नकली खोया, पनीर, तेल, मिठाइयों के सैंपल लिए गए। जांच के बाद फूड डिपार्टमेंट ने नकली खजूर, सुपारी, पनीर समेत कई चीजें बरामद की। यूपी के हापुड़ में सेहत के साथ खिलवाड़ करने का बड़ा मामला सामने आया। दरअसल दिसंबर में खाद्य विभाग ने छापा मारकर करीब 2 टन चना सीज किया और जांच के लिए सैंपल को लैब में भेज दिया। इसकी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। चने में चमड़ा रंगने वाली ओरामाइन डाई मिलाई जा रही थी। मिलावटी चने में कैंसर का खतरा पैदा करने वाली केमिकल की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई की है। देहरादून में पार्किंग विवाद को लेकर पड़ोसियों के बीच हिंसक झड़प हुई। घटना गणेश विहार इलाके की है, जहां घर के सामने खड़ी स्कूटी को हटाने का कहना परिवार को भारी पड़ गया। दरअसल अमित चौहान और समीर के बीच स्कूटी हटाने को लेकर कहासुनी हुई। थोड़ी देर बाद समीर अपने साथियों के साथ अमित के घर पहुंचा, हमला बोल दिया, जमकर तोड़फोड़ की। परिवार के 2 लोगों को गंभीर चोटें भी आई। फिलहाल पुलिस ने 6 नामजद आरोपी समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के कटनी में तेज रफ्तार के कहर का खतरनाक वीडियो सामने आया, जहां एक बेकाबू कार ने 1, 2 नहीं बल्कि 4 दुकानों को अपनी रफ्तार से उड़ा दिया। हादसे में कुछ बाइक वाले भी चपेट में आए। घटना में 4 से 5 लोग घायल हुए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने सीसीटीवी का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।